हेलो दोस्तों, देखिए मैं आज आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा किसी प्रकार के एग्जाम में एग्जैक्टली 2 या 3 नंबर का ये प्रश्न पूछता है। तो आइए आज इसका खेल खत्म करते हैं। वो चैप्टर का नाम है रोमन संख्यांक। आप जानेंगे रोमन संख्यांक क्या है, इसका रोमन अंक कौन कौन सा होता है, ये ध्यान से देखेंगे। तो इसका रोमन अंक आई होता है, भी होता है, एक्स होता है, एल होता है और सी होता है, एम होता है और डी होता है। हालांकि इन सब एक्स एल एम सी डी एम होता है, यहाँ पर पहले डी रहता है तब एम होता है, आगे पीछे देने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है रोमन अंक जो आई भी एक्स एल सी डी एम के नाम से जानेंगे। अब इसका जो हमारा अरेबिक संख्यांक है ये है रोमन संख्यांक। अब इसका होता है अरेबिक संख्यांक होता है जो हम जानेंगे। आई को हम लोग 1 कहते हैं और देखिए ये आप ऐसे हम लोग आई बनाते हैं, 1 के ऊपर अंडरलाइन नहीं किए हैं। और भी को हम 5 कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं, एल को मतलब 50 कहते हैं, सी को 100 कहते हैं, डी को 500 कहते हैं और एम को 1000 कहते हैं। पहले तो ये नंबरिंग देख लिया हम लोग, मतलब अरेबिक संख्यांक इसका क्या क्या होगा। तो आई का 1 होता है, भी का 5 होता है, एक्स का 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100, डी का 500, एम का 1000 होता है। ये हमारा रोमन संख्यांक का अरेबिक संख्यांक हो गया। ठीक, अब ये देखना है कि इसमें छोटा बड़ा डिफरेंसेज है। तो छोटा बड़ा जब है तो कब घटाएंगे कब जोड़ेंगे ये सब जानना जरूरी है। आइए इसको हम बता रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये जानेंगे पहला स्टेप कि किसी भी रोमन संख्यांक को 2 बार या 3 बार लिखने पर जोड़ दिया जाता है। अब कोई भी रोमन संख्यांक अगर 2 से 3 बार लिखा जाए तो उसको जोड़ा जाता है। जैसे हम कहेंगे x प्लस एक्स 2 बार लिख दिए तो इसको हम जोड़ कर लिख सकते हैं, 10 और 10 20। आई अगर हम 2 बार लिखते हैं तो इसको 1 + 1 मतलब 2 लिखेंगे इस तरह से। दूसरा नियम इसका क्या बनता है, रोमन संख्यांक को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 10 + 10 + 10 मतलब 30, बस इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे तीसरा स्टेप। अब कहने मतलब है किसको हम 3 बार तक लिख सकते हैं। तो देखिए भी एल डी को 3 बार नहीं लिखा जा सकता, 3 बार तक नहीं लिख सकते हैं। मतलब हम BLD को 3 बार नहीं लिखेंगे, यानी भी अगर लिखते हैं 5 + 5 मतलब 10 तो ये गलत है। ठीक है ना, इस तरह से। चौथा देखेंगे, यानी BLD को जब हम नहीं लिख सकते हैं तो 3 बार किसको लिख सकते हैं। तो देखिए आई एक्स सी एम को 3 बार तक ही लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर याद करना चाहते हैं तो हम कैसे याद करेंगे। देखिए IXCMG, इसका मतलब हुआ अगर हम x को नाम समझते हैं और तो CM मेरा मुख्यमंत्री के पद के वजह जैसा हो गया, तो इसको हम अपने भाषा में याद करने के लिए बोल सकते हैं IAXCMG
का मतलब आप समझ गए कि इसका मतलब कि आई ए मतलब आई, एक्स मतलब नाम, और सीएम मतलब मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो IAXCMG। इस तरह से बच्चों को याद करने बहुत सहूलियत होता है। तो आप भी अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से आता है, तो अगर आपको भी अगर नहीं होता है तो ऐसे देख सकते हैं, याद करके बहुत ज़बरदस्त याद हो जाएगा। इसलिए हम इसको 3 बार तक ही लिख सकते हैं, जैसे आई प्लस आई मतलब 1 + 1 + 1 मतलब 3। इससे ज़्यादा इसी सबको नहीं लिख सकते हैं। 5वां स्टेप देखिए। अब देखिए 5वां स्टेप ये है, VLD को किसी भी रोमन संख्यांक के पहले नहीं लिख सकते हैं। माने VLD किसी भी रोमन संख्यांक के पहले नहीं लिखा जा सकता है। जैसे VL ये गलत है, अब जैसे VX ये गलत है, ऐसा थोड़ी लिखा जाता है। L के पहले भी कहाँ आ सकता है, जैसे D है M है, तो ये कैसे हो सकता है, D के पहले M नहीं आ सकता, ये सब गलत है। VLD को हम पहले नहीं, किसी भी रोमन संख्या के पहले नहीं लिख सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे कि और इसका प्रोसेस क्या है। देखिए दोस्तों, अब 6ठा स्टेप क्या है कि 12 रोमन संख्यांक के पहले छोटा रोमन संख्यांक आए तो उसे घटा दिया जाता है। ठीक है, यानी 12 रोमन संख्यांक जो भी होगा उससे पहले अगर छोटा रोमन संख्यांक आएगा तो उसको अरेबिक जब हम बनाएंगे तो घटा देंगे, क्या दिक्कत है। जैसे देखिए 5 जो है, सॉरी ये भी है, इस भी रोमन संख्यांक के पहले अगर छोटा कोई रोमन संख्यांक आ गया तो इसको अरेबिक जब बनाऊंगा तो हम घटा देंगे 5 में से, ऐसे। उसी तरह से देखिए x बड़ा रोमन संख्यांक है, इसके पहले i डालेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 में से i का मतलब 1 होता है, x का मतलब 10 होता है, 9 आ जाएगा। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे देखिए c 100 होता है रोमन अरबिक में, और x इसे पहले देंगे तो 100 में से x घटा मतलब 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। इस तरह से अब जैसे l है, इसके पहले x दे देते हैं, तो l का मतलब 50 हुआ, बड़ा मान को छोटा मानूंगा तो यहाँ पर 10 घटा देंगे मतलब 40 आ जाएगा। इस तरह से हम कह रहे हैं कि बड़ा रोमन संख्यांक जो होगा उसे पहले अगर कोई भी छोटा रोमन संख्यांक आएगा तो हम उसको घटा देंगे। अब नेक्स्ट देखिए इसका 7, बड़ा रोमन संख्यांक के बाद छोटा रोमन संख्यांक हो तो बड़ा रोमन संख्यांक में जोड़ दिया जाता है। किसको, माने छोटा रोमन संख्यांक को। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे भी है, अब इस भी संकेत जो रोमन संख्यांक से आगे अगर छोटा रोमन संख्यांक आता है तो उसको हम जोड़ देंगे ऐसे। अब l है, आगे x आ जाए तो 50 में 10 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। अब c है, इसके आगे x आएगा तो 100 में हम 10 जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। इस रोमन संख्यांक आगे आने पर जुटेगा, पीछे आने पर घटेगा। नेक्स्ट देखिए 8वां, किसी भी रोमन संख्यांक के ऊपर रेखा रहने पर रोमन संख्यांक 1000 गुना
बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए भी के ऊपर रेखा मार दी है, तब भी मतलब 5 होता है, ये अंडरलाइन किया, इसके 1000 गुना बढ़ गया, मतलब 5000 हो गया। अब एल है, ऊपर अंडरलाइन कर दिए थे, एल का मतलब 50 होता है, और इसमें 1000 गुना बढ़ गया, मतलब 50,000 हो गया। इस तरह से आपका रोमन संख्यांक के ऊपर अंडरलाइन होता है, माने रेखा होता है, तो उसको 1000 गुना बढ़ाना देना पड़ता है। अब इसमें ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि रोमन संख्यांक को अरेबिक में कैसे बदलते हैं और अरेबिक को रोमन संख्या में कैसे बदलते हैं, ये हम लोग जानेंगे।